अहमदाबाद की जमीन उस वक्त कांप उठी जब आसमान से आग बरसी और सपने राख बन गए। ये आग प्लेन क्रैश की थी जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, तो वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसी विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जिनकी मौत की पुष्टि गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने की। प्लेन क्रैश के बाद विजय रूपाणी का अंतिम वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं, उनके आसपास सिक्योरिटी है। विजय रूपाणी 2016 में गुजरात के CM बने थे। रूपाणी 2022 तक CM रहे थे। जो आखिरी वीडियो आज सामने आया है जिसमें वो एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि वो बीते दिन का ही है जब ये हादसा हुआ। विजय रूपाणी गुजरात के CM पद से हटने के बाद भी राजनीति में सक्रिय थे। वो वर्तमान में पंजाब के प्रभारी थे। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी के निधन पर पंजाब भाजपा उपाध्यक्ष फतेहजंग सिंह बाजवा ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि 3-4 दिन पहले हम लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए एक साथ काम कर रहे थे। मुझे चंडीगढ़ के लिए निकलना था और रूपाणी जी ने मुझे बताया कि उनकी अहमदाबाद की फ्लाइट है क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए कुछ दिनों में लंदन जाना है। जी हां, रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और उसी फ्लाइट में अचानक होता है एक धमाका और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। रूपाणी के निधन पर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने भी शोक व्यक्त किया है। विजय रूपाणी की प्लेन हादसे में मौत को बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। ये महज संयोग है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के सभी निजी गाड़ी का नंबर 1206 है। सालों पहले खरीदी गई उनकी पहली गाड़ी का नंबर भी 1206 था, जो उनका लकी नंबर भी माना जाता था। जब उन्होंने दुखद हादसे में दुनिया छोड़ी तो उनकी मृत्यु की तारीख भी 12/6 दर्ज हो गई। विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को हुआ था। वो यूनियन ऑफ बर्मा के रंगून में पैदा हुए थे। भयावह हादसे में रूपाणी की 68 साल की आयु में मौत हो गई। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से पढ़े रूपाणी बेहद सौम्य स्वभाव के थे। उन्होंने BA के बाद LLB की पढ़ाई की। 12 जून 2025 एक तारीख जो भारतीय विमानन इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गई है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की ये फ्लाइट AI 171 जो टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे आधुनिक तकनीक का चमत्कार कहा जाता है, वो काला ताबूत बन गया। इस प्लेन में 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर सवार थे और इन्हीं में से एक थे विजय रूपाणी, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब ये प्लेन उड़ेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग पहुंचे, जैसा कि आप वीडियोस में देख पा रहे हैं। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी
और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं, वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं, उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं, इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए, इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और
जांच तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहां पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।